नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास पावलकर। मैं 2006 से डायनामिक योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फॉर एवरी डे और बहुत अच्छा महसूस होता है। आपके सारे चैनल्स खुल जाते हैं इसमें। डायनामिक योगा में हमने पहले सेशंस लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डायनामिक योगा दिस इज समथिंग टू डू फ्रॉम पतंजलि टाइम्स, और पतंजलि के टाइम के बाद में इट हैज बीन रिवाइव्ड बाय डॉक्टर टवरिया। डॉक्टर दारा टवरिया ही लिव फॉर 76 ईयर्स, और 76 ईयर्स में उन्होंने एक भी गोली खाई नहीं थी और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते थे, और 2 दिन के बाद एक बार खाना खाते थे। एंड लेवल ऑफ एनर्जी वॉज फैंटास्टिक। ही वॉज अ फैमिली मैन एंड एट द सेम टाइम he practiced this dynamic yoga. He had 2 sons and he had written books also about it. तो चलो डायनामिक योगा का एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपना थॉट प्रोसेस जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो पतंजलि टाइम्स में उन्होंने फिर अलग अलग नए योगा, अलग अलग योगा उन्होंने ट्राई किए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ब्रेथ इज ए ट्रेमेंडस फोर्स। अगर ब्रेथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रेथ को कैसे कंट्रोल किया जाए और माइंड को, थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए। Can you control your thoughts otherwise? Can you control your heartbeat? But yes, by doing this dynamic yoga, to a certain extent you can do that. चलो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं। डायनामिक योगा में one of the first exercises rejuvenating exercise। तो rejuvenating exercise में जो हमें करना है तो ऐसा है, खड़े रहकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, और हाथ ऊपर ले जाते वक्त सांस को नाक से अंदर लेना है और मुंह से फूंक देना है। मैं करके बताता हूं। ऐसे करना है, 36 टाइम्स करना है। चलो, द फर्स्ट एक्सरसाइज इन डायनामिक योगा इज आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है, बिकॉज अपने हाथों को it has got healing power. That is why surgeons जो ऑपरेट करते हैं they are having that healing power. अगर कोई आशीर्वाद देता है या कुछ भी करता है हाथों से ही करता है, so it has got healing power. अब ये हाथों को हम चेस्ट पे रखते हैं, ओके, अपने हार्ट जहां पर है वहां पर रखते हैं, और डीप ब्रीदिंग करना है। लंबी सांस अंदर लेनी है, छोटी सांस छोड़ देनी है। ओके, हम करके बताते हैं, सामने से भी बताते हैं, साइड से भी बताते हैं। देखिए, ये फर्स्ट एक्सरसाइज करने से आपको सर्दी नहीं होगी, आपके सब चैनल्स खुले जाएंगे। ओके, स्नोरिंग कम हो जाएगा आपका। ओके, दिस इज अ वेरी एक्सलेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट। सेकेंड एक्सरसाइज हम आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज को दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, और जहां आपकी हड्डी खत्म होती है, चेस्ट की हड्डी, वहां पर अबव द नेवल, नाभि के ऊपर का भाग को हमें दबाना है और सांस लेनी। जैसे ऐसे करना है। ये भी 36 टाइम्स करना है। म्यूजिक के साथ, अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक के साथ करना है, या फिर ऐसे ही करना है। थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारी बैठ के करनी है। जैसे बैठ गए, अगर हाथ यहां तक, पैरों तक नहीं जाता है, पीछे जाना है और एक्सेल करते हुए बाहर आना है, और ब्रीदिंग पैटर्न विल बी सेम। ऐसे करना है। ओके, एक बात ध्यान में रहे, हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद में 20 सेकेंड्स की रेस्ट लेनी है। ओके, अभी फोर्थ एक्सरसाइज जो है, फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसा है कि आपको स्ट्रेस लेवल आपकी कम की जाए, और ये एक्सरसाइज करने से आपका स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाता है। ओके, इसको कैसे करना है? स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको जिस व्यक्ति ने आपको स्ट्रेस दिया है उस व्यक्ति का चित्र सामने लाना है, और एक सांस 5 टुकड़ों में नाक से अंदर लेनी है और एक बार फूंक देना है। ओके, जैसे देखो, आप अगर आप बैठ के करें तो हाथ आपके लैप के ऊपर रेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन होल्ड लाइक दिस, खड़े रखे।
ऐसे दिस इज द फोर्थ एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं दोस्तों, आफ्टर 20 सेकेंड्स रेस्ट वी आर गोइंग टू द फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज खाली समझ लेना ठीक तरीके से, दोनों हाथों को चेस्ट पे रखना है, चेस्ट पे इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है, 5 सेकेंड तक अंदर लेना है, उसके बाद 5 सेकेंड रोक के रखना है, उसके बाद 5 सेकेंड खाली कर देना है, 5 सेकेंड सांस को बाहर रोकना है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज के लिए। ये छठी एक्सरसाइज जो है ये गॉइटर के लिए बहुत अच्छा है और थायराइड के लिए अच्छा है, और बिसाइड्स दिस दिस इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स लेडीज, क्योंकि उनको ब्यूटी पार्लर कम जाना पड़ता है। इट कवर्स ऑल द 5 सेंसेस ऑफ द हेड। इसमें क्या करना है, एक गहरी सांस अंदर लेनी है, ऐसी सांस लेनी है अंदर, नाक को बंद कर देना है, चिन को चेस्ट पे ले जाना है, ये जालंधर बंद हो जाता है, सांस अंदर रहेगी, उसके बाद में सलाइवा आएगा तो सलाइवा को 5 बार निगल देना है। मैं एक बार करके बताता हूं, देखिए। चलिए, सांस ऊपर करके मुंडी ऊपर, सांस छोड़ दीजिए। दिस यू हैव टू डू 3 टाइम्स, 3 बार करते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। ये एक्सरसाइज दिस इज वेरी गुड फॉर स्पीकर्स, दोज हु आर ओरेटर्स और हु आर गिविंग अ स्पीच, उनके लिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर उनका हीलिंग इफेक्ट अच्छा हो जाता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में नाउ वी आर कमिंग टू गोल्डन नगेट। गोल्डन नगेट जो है, इसमें हमने शुरू से अभी लास्ट तक 6 एक्सरसाइज में सारा बॉडी हमने उसमें कवर कर लिया है। अब खाली रहता है नाभि का भाग, नाभि के नीचे का भाग। अभी नाभि के नीचे का भाग जो है उसको हमें पंपिंग करना है। ओके, ऐसे पंपिंग करना है। ऐसे 25 टाइम्स मिनिमम पंपिंग करना है। पंपिंग करने से आपका ये दिस पार्ट जो है इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इसके बाद में गोल्डन नगेट में नीचे का भाग जो है, हमारे नाभि के नीचे का भाग है, उसको दोनों हाथों से पकड़ना है। हमारे सेक्स ऑर्गन और हमारा जो एनस है उसके बीच में एक पेरिनियम नाम की एक चीज है, ट्रायंगुलर होता है, एंड दैट इज वेयर द कुंडलिनी होता है। उसको जागरूक करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। आफ्टर पंपिंग उसके बाद में एक गहरी सांस लेनी है। अब गहरी सांस लिए, अब सांस को पूरी तरह बाहर फेंक देना है, पेट को दबा के, जैसे, और काउंटिंग करना 1001, 1002, 1003, 1004, ये मन में काउंटिंग करेंगे। अगर आप मुंह से काउंटिंग करेंगे तो सांस बाहर निकलेगी। सो ओके, सो दिस यू शुड डू एटलीस्ट फॉर 40 सेकेंड्स। अगर 40 सेकेंड्स करते हैं तो दिन में 1 बार करें तो चलेगा, अदरवाइज हमें इसे कम से कम 3 बार करना है। अब 3 बार करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। सो दिस वाज द गोल्डन नगेट। अब गोल्डन नगेट हम जो करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इफेक्ट। आप करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर के ऑर्गन्स दे आर क्रेविंग फॉर ऑक्सीजन। ओके, नाउ दोस्तों, अब सबसे बढ़िया जो चीज है दैट इज 3SRB, दैट इज 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। इसको हमें कैसे करना है? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के लिए आपको, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, या लेट के बैठ जाइए, लेट जाइए पूरी तरह, और एक हाथ जो है छाती पे रहेगा, एक हाथ पेट पे रहेगा। छाती और पेट दोनों एक साथ बाहर निकलेगी सांस अंदर लेने पर, और सांस छोड़ने पर दोनों अंदर एक साथ हो जाएंगे। तो इसको म्यूजिक के साथ करना है, जैसे लहरों का म्यूजिक जो होता है। लहरें कैसे चलती है? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ऐसे लहरें चलती हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में जैसे 72% पानी है, वो भी लहरों की तरह हमें उनको रिदम लाना है, रिदम में लाना है। अब ये रिदम करने के लिए हमें म्यूजिक ऑन करना पड़ेगा, और म्यूजिक ऑन करके
1 2 3 कहते हैं सांस अंदर लेना है पूरी तरह, और 5 6 में पूरी तरह सांस को छोड़ देना है। ओके, दिस इज अ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, टोटली मेडिटेटिंग एक्सरसाइज, और आपको इसको 24 घंटा करना है, ऐसा पतंजलि और टवेरे जी भी करते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल में आप ये म्यूजिक डाल के यू कैन गो ऑन हियरिंग दिस म्यूजिक, ऑटोमेटिकली योर सबकॉन्शियस माइंड विल पिक इट अप, एंड आपका जो ब्लड फ्लो जो है वो भी इसी तरह होगा। योर पल्स रेट विल कम डाउन टू अराउंड 50, इतना पावरफुल होता है। इट मे कम डाउन टू 46 ऑल्सो। ओके, तो ऐसे ऐसे करके आंखें बंद करके खाली सांसें लेनी है। इस तरह सांस को लेना है, और 3 मिनट आप अगर करते हैं तो बेहतर है। अगर आपको ज्यादा टाइम करना है आप कर सकते हैं। रात को सोते टाइम अगर आपने कर लिया तो योर सबकॉन्शियस माइंड विल पिक इट अप, और वैसे ही सांस चलती रहेगी आपको। चलिए दोस्तों, दिस वाज समथिंग टू डू विद डायनामिक योगा। डायनामिक योगा आप डेली करना चाहिए, क्योंकि आप सांस डेली लेते हैं। जैसे ही आपने जन्म लिया सांस लेते हैं, और आखिरी सांस तक आप जिंदा रहते हैं ना, तो सांसों को ठीक तरह से अंदर लेना और बाहर छोड़ना, which will help you for an optimum health. Thank you.